मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, सिद्ध गुरु श्री श्री प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो और आध्यात्मिकता में आगे बढ़कर मोक्ष की प्राप्ति करो। मैं कहता हूँ खरी खरी में हम सनातन धर्म की बातें करते हैं। सनातन धर्म और संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी धरोहर है। एक बात बार बार सुन के आपको गुस्सा भी आता होगा, मगर जो सच है वो आपको बार बार मैं उजागर कर रहा हूं कि आप अपने मार्ग से भटके नहीं। सनातन धर्म एको हम बहुश्यामी से शुरू होता है और अहम ब्रह्मास्मि से खत्म होता है। और ये सारी बातें आप अनुभव कर सकते हैं सिर्फ आपको अपने सिद्ध गुरु की निश्रा में बैठकर उनके मार्गदर्शन द्वारा ये अनुभव करना है। सहज है, सरल है। हमारे ऋषि मुनियों ने उस समय कोई भी वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे, तब पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण किया और हमारी ये दिव्य रत्ना वसुंधरा माँ पृथ्वी से सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र कितने दूर है वो बताया। इतना ही नहीं, मगर उसके सिवा हमारे सौरमंडल के सिवा और 7 सौरमंडल है, ये बात भी कही। और सबसे चौंकाने वाली और किसी के समझ में न आने वाली बात यह है कि हम जो पृथ्वी पर रहते हैं वो सूर्य के जो सौरमंडल है उसके हर ग्रह पर जीवन है। इतना ही नहीं, मगर ब्रह्मांड में जितने सौरमंडल है उस सब में जीवन है। और ये सही बात है, मगर आज हमारा इसरो, नासा और दूसरी जो स्पेस एजेंसियां हैं वो हर जगह जीवन ढूंढती है, मगर मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता है? वो जैसे हमारी मनुष्य योनि है वैसे ही योनि को ढूंढ रहे हैं, मगर पृथ्वी पर जैसा जीवन है वैसा जीवन न मंगल पर है, न बुध पर है, न शुक्र पर है, न गुरु पर है, न शनि पर है। हर जगह अपने से अलग जीवन है, अपने से अलग योनियां हैं और
वो हमारे ऋषि मुनि समझ सकते थे, मगर आज के ये वैज्ञानिकों के बस की बात नहीं, उनके दिमाग से ये बात परे है। हर जगह जीवन है, ना ही नहीं हमारे जैसे और 7 जो सौरमंडल है वहां भी जीवन है। हमारे ऋषि मुनि एक एक लोक में जाते थे, रहते थे, मगर सुबह होते ही स्नान करने गंगा में आते थे। वो अवकाश मार्ग से गमन करते थे। आज हमें आकाश में जाना है तो अवकाशयान की जरूरत पड़ती है, मगर हमारे ऋषि मुनि खुद को ही अवकाशयान बना लेते थे और चले जाते थे। ये बात बुद्धि से परे है। हमारे ऋषि मुनियों ने पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सबकी पूरी तरह से संशोधन करके बताया है कि उसमें ये गुण है, इसमें ये अवगुण है, ये काम में आ सकता है, ये काम में आ सकता है। और इसी तरह ही वो एक एक औषधि काम कर रही है। आप सोचिए कि हमारे ऋषि मुनि आज के वैज्ञानिकों से कितने आगे थे। वो आध्यात्मिक वैज्ञानिक थे। आज के वैज्ञानिक भौतिक वैज्ञानिक हैं। वो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो ये अंतर हमें समझना है और हमारी संस्कृति का महत्व हमें उजागर करना है। जो हमारे ऋषि मुनि करके गए उससे हम आगे बढ़ सकते हैं, मगर हमें उलझा दिया गया है। पहले मुस्लिम आक्रांताओं ने हमें उलझाया, फिर अंग्रेजों ने उलझाया और उसके बाद हमारे देश की कांग्रेस सरकार ने हमें उलझाया। हमें अपने आप को बहुत नीचा बताया कि आप तो इस दुनिया के अन्य लोगों से बहुत ही नीचे हो, बहुत ही गौण हो। और हम मान गए, हम उलझ गए और हम हमारी संस्कृति को याद न करें, उसको पुनर्स्थापित न करें, इसीलिए हमें अंदर अंदर लड़ाया गया, बांटा गया और हम विभाजित होते गए। हम अपने आप को एक दूसरों से अलग समझते गए और वो ही समझने में, वो ही साबित करने में हम उलझ गए। और जो सही बात थी, जो सनातन सत्य था, उसको हम भूल गए। आज सनातनी जागृत हो रहा है, मगर सिर्फ मंदिरों के बारे में। वो अपने धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में जरा भी सोचता नहीं। न हमारे शंकराचार्य सोचते हैं, न हमारे महामंडलेश्वर सोचते हैं, न हमारे मंडलेश्वर सोचते हैं, न हमारे महंत सोचते हैं। चारों वर्णों को अंदर अंदर झगड़ाया गया
और हम झगड़ते रहे। किसी ने ब्रह्म सेना बनाई तो किसी ने भीम सेना, किसी ने क्षत्रिय सेना बनाई तो किसी ने वैश्य सेना। सब उलझ गए, मगर वो उलझन में सत्य से परे हो गए। और आज हम हमारे राजकारणियों के पैदे बन गए हैं। हमारे पास एक ही अधिकार है, मत देने का। हम हमारे राजकारणियों को पूछ भी नहीं सकते कि आप क्या करते हो हमारे लिए। हम हमारी गाढ़ी कमाई के पैसे टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं, और सरकार वो पैसे का क्या उपयोग करती है वो भी हमें पता नहीं है। हमें जागना है। सोने वाले को तो हम जगा सकते हैं, मगर जो सोने का ढोंग करता है उसको हम जगा नहीं सकते। उसको डंडा मार मार के ढोंग से बाहर निकालना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ऐसा सब अपने आप को तैयार करें, अपनी संस्कृति के प्रति सजग हो जाएं, उसके ऊपर गर्व अनुभव करें। जो हमारे ऋषि मुनि खाली कर्मकांडी नहीं थे, ध्यानी नहीं थे, वो आध्यात्मिक वैज्ञानिक थे, वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे। वो बिना किसी उपकरण कुछ भी संशोधन कर सकते थे। वो देह तो वो त्याग भी कर सकते थे और देह में पुनः प्रवेश भी हो जाते थे। इतना ही नहीं, वो किसी और के देह में भी प्रविष्ट हो सकते थे। ये सारी बातें हमारे लिए गौरव की बात है, मगर हम उसको सही मानते हैं क्या? और सही मानते हैं तो उसको अनुभव करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं क्या? जरा सोचे, हमारे पास 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, कई आगम ग्रंथ है, कई ब्राह्मण ग्रंथ है, कई न्याय मीमांसाएं हैं। उसके प्रति क्या हमारा कोई लगाव है? उसको जानने का हमारा मन है, हमारी तितिक्षा है? नहीं, हम अंग्रेजी में उलझ गए हैं। उससे बाहर निकले और अपना जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको अनुभव करें और उसको लोगों के प्रति उजागर करें, विश्व कल्याण के लिए उजागर करें। आज विश्व में जो सारे धर्म हैं उसमें एक ही धर्म ये बात कहता है, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना मा वधितमस्तु मा विदिशावहै
ओम शांति ही शांति ही शांति। ये बात हमें समझनी, इसका अर्थ हमें पूरे विश्व में उजागर करना है। और कोई धर्म ये बात नहीं कहता, सब द्वैत पर उलझ गए हैं। हम अद्वैत की अनुभूति करते हैं, आप भी करें और अपने जीवन को गौरवान्वित करें। तथास्तु।